हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कैते की ज़बरदस्त सब्जी की रेसिपी। इसको स्नेक गार्ड भी बोलते हैं और इसको काफ़ी लोग पसंद नहीं करते खाना, लेकिन ये जो रेसिपी है जो नहीं भी पसंद करता वो भी मांग मांग के खाएगा, ये गारंटी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आएगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है, तो ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 2-2 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया था। आगे पीछे का मैंने साइड में रख लिया है, क्योंकि उसमें उतने छेद नहीं होते, होल नहीं होते। इसके बीच के जो बीज होते हैं उसे हम निकाल लेंगे, उसको अच्छे से खाली कर लेंगे और उसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। हम बीज को भी कट कर लिए हैं। बहुत कड़क वाला बीज नहीं लीजिएगा, सॉफ्ट वाला लीजिएगा तो अच्छा बनेगा। इसको भी हम आगे पीछे का जो कट किए थे कैते को, उसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे इसको भी, और इन सबको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1 टमाटर और 2 प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉपर में ही कट कर लिया है। इस तरह से ये चीज़ें हमें लगेंगी, बाकी की आगे मैं एक के बाद एक बताते जाऊँगी। इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनता है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच। इसमें थोड़ी सी हल्दी हम डाल देंगे, क्योंकि जब हम कैते को फ्राई करेंगे तो हल्का सा इसमें पानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उड़ता है, इसलिए हल्दी डाल दीजिएगा तो छींटे नहीं आएगी। तो इन सबको हम दोनों साइड से पलट के अच्छे से लाल होने तक फ्राई करेंगे। हल्का सा नमक भी डाल दीजिएगा, जिससे कि और जल्दी सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा नमकीन हो जाइए। तो इसको हम नमक डाल के अच्छे से ढक कर पका लेंगे, जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इतना हमें पकाना है। उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। और कौन कौन लोग इस सब्ज़ी को खाना पसंद करते हैं और जो नहीं खाते हैं वो भी बताइएगा, और आप किस तरह से बनाते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे नई नई चीज़ें सीखने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा तेल मैंने और लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मैंने सरसों के दाने डाले हैं। इसमें मैंने 2 प्याज कट करके डाले हैं, तो मीडियम साइज़ के प्याज थे इसलिए मैंने 2 डाला है। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के आप इसको भून लीजिएगा, जिससे कि प्याज हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज हमारा थोड़ा गल जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इसके अंदर इसको 2 मिनट भूनने के बाद हमने जो कट किया था कैते को, उसके बीज के साथ में इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ में हमने जो 1 टमाटर लिया था उसे भी डाल देंगे, और इन सबको हम ढक कर पकाएंगे। इसी टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते हैं। तो आधा छोटा चम्मच के आसपास हल्दी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच मैंने तीखी लाल मिर्च डाली है। आप अपने अकॉर्डिंग डालें, कितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाला है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालिए, कलर के लिए, ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने कम डाला है। मार्केट का है तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सबको हम ढक ढक कर बहुत ही अच्छे से पकाएंगे, जब तक कि अच्छे से गल ना जाए ये चीज़ें। तो देख रहे हैं कितना अच्छा ये मसाला बन के रेडी हो गया है, अच्छे से सूख भी गया है। लास्ट में हम इसमें 3 से 4 अचार और उसका मसाला भी 2 चम्मच डाल देंगे इसमें। इसी से इस सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो मसाला ज़रूर डालें, घर का बना हुआ ये अचार है, तो इसे बनाइए। और इसको हम भून लिए 2 मिनट। उसके बाद आप निकाल के इसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद हमने जो ये कैता लिया था उसमें हम इसको फिल करेंगे। तो इस तरह से हमें इसके अंदर अच्छे से भरना है, जिससे कि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आए। तो एक एक करके सभी को भरिएगा। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है सब्ज़ी, लेकिन जो लोग नहीं भी खाते हैं सब्ज़ी को वो भी मांग मांग के खाएंगे, इस बात की गारंटी है। और पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है। तो बाकी का जो मसाला है थोड़ा सा, उसमें मैंने पानी डाल दिया 1 से 1.5 गिलास के आसपास। तो मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाइएगा, क्योंकि इसी की हम ग्रेवी बनाएंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें एक एक करके अपने भरे हुए जो कैता है उसको हम डाल देंगे, और 3 से 4 मिनट तक बस हमें पकाना है। उसके बाद ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ट्रस्ट मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बनाइए, इसको चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।